हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बता रही हूँ गुलाबी शहज़ादी की कहानी, जो अपनी खूबसूरती की वजह से और अपनी बहादुरी की वजह से बहुत ही मशहूर थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक खूबसूरत और पुरअमन सल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान था। इस सल्तनत में एक नहायत खूबसूरत शहज़ादी रहती थी जिसका नाम गुलाबी शहज़ादी था। इसे ये नाम इसके खूबसूरत गुलाबी रंग के बालों और नरम दिल की वजह से दिया गया था। गुलाबी शहज़ादी अपने वालिदैन बादशाह रोशन और मलका नूर के साथ अजीम शान महल में रहती थी। महल के इर्द गिर्द शानदार बागात थे जहाँ मुख्तलिफ रंगों के गुलाब खिलते थे। ये बागात शहज़ादी के दिल के बहुत करीब थे और अपना ज़्यादातर वक्त शहज़ादी वहीं गुजारती थी। गुलाबों की देखभाल करती थी और उनसे बातें करके वो खुशी महसूस करती थी। गुलाबी शहज़ादी ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी बल्कि अपनी मोहब्बत और मेहरबानी की वजह से भी मशहूर थी। वो अपने मुल्क के लोगों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन गुलाबी शहज़ादी ने अपने महल के करीब एक गरीब औरत को देखा जिसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। शहज़ादी ने उसे फ़ौरन कपड़े ला के दिए। औरत ने शहज़ादी का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। महल के बागात में एक ख़ास गुलाब था जो बाकी तमाम गुलाबों से मुख्तलिफ था। ये गुलाब सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और रात को हल्की हल्की रोशनी देता था। ये गुलाबी शहज़ादी के दिल के बहुत करीब था, लेकिन कोई भी इस गुलाब की जादुई खसूसियात के बारे में नहीं जानता था सिवाय शहज़ादी के। शहज़ादी की दिल की पाकीज़गी और मोहब्बत की वजह से ये गुलाब इसे अपनी जादुई ताकतें देता था। इस गुलाब के बदौलत गुलाबी शहज़ादी जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश करती वो पूरी हो जाती, लेकिन शहज़ादी हमेशा अपनी ख्वाहिशात को नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी। एक दिन सल्तनत में एक बुरे जादूगर जालिम खान ने हमला करने का इरादा किया। इसकी नज़रें गुलिस्तान की खूबसूरती और दौलत पर थी और वो अपनी जादुई ताकतों की बदौलत लोगों को तकलीफ़ पहुँचाता था और गुलिस्तान की खुशियों को छीनना चाहता था। जब गुलाबी शहज़ादी ने जालिम खान के मंसूबे के बारे में सुना तो वो बहुत फिक्रमंद हो गई। उसने अपने जादुई गुलाब की मदद से अपने मुल्क को बचाने का अज़म बनाया। शहज़ादी ने अपने वालिदैन और सल्तनत के लोगों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उसने जादुई गुलाब को अपने पास रखते हुए महल के दरवाजे पर खड़े होकर जालिम खान का सामना किया। जालिम खान ने अपनी जादुई ताकतों से शहज़ादी को डराना चाहा, लेकिन गुलाबी शहज़ादी ने बहादुरी से इसका मुकाबला किया। उसने अपने गुलाब की मदद से एक हिफाजती दायरा बनाया जिससे जालिम खान की जादुई ताकतें बेअसर हो गईं। शहज़ादी की बहादुरी और जादुई गुलाब की ताकत की बदौलत जालिम खान अपनी जादुई ताकतें खो बैठा और वो भाग निकला। गुलिस्तान के लोग खुशी से झूम उठे और शहज़ादी की तारीफ़ करने लगे। जालिम खान के शिकस्त खाने के बाद गुलिस्तान की सल्तनत में खुशियों की बहार आ गई। गुलाबी शहज़ादी की मोहब्बत, मेहरबानी और बहादुरी ने सबके दिल जीत लिए। सल्तनत में अमन सुकून वापस आ गया और गुलाबी शहज़ादी ने अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत में गुजारने का अज़म किया और वो हमेशा अपने जादुई गुलाब की ताकतों को नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, गुलाबी शहज़ादी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत, मेहरबानी और बहादुरी से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है।